हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चौथा चैप्टर में हम अभी तक 4.2 पढ़ चुके हैं और उसके आगे प्रश्नावली के लिए 4.2 4.3 प्रश्नावली के लिए उदाहरण पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग आपका 9 उदाहरण हो चुका था। मतलब पूरे अभ्यास की मानेंगे तो 9 उदाहरण हो चुका था और प्रश्नावली 4.3 की मानेंगे तो उसमें ये तीन तीन या चार उदाहरण हो चुका है, जिसमें से आज हमको 10वां शुरू करना है, चौथा से। ठीक है, तो चौथा करने से पहले कुछ एक यहाँ पर फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सवालें होंगी। और वो फॉर्मूला है कौन सा, पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ से जैसे यक्स इक्वल टू क्या होता है कि यक्स इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट में होगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 4ac और बटे 2a बटे क्या हो जाएगा 2a। यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, और यह फॉर्मूला आया कहां से, इसको भी हम बता देते हैं पहले। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं कि यह फॉर्मूला पहले आया कहां से, फिर उसके बाद करते हैं। और इस फॉर्मूला का यूज कब होता है उसको भी ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूले का हम यूज कब करते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, अभी तक हम जो गुणन गुणन ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर द्विघात समीकरण आपका, हाँ, द्विघात समीकरण जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कि इसको सेपरेट करने पर, जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि बी का मान, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, सी का मान। जब जोड़ने या घटाने पर बी का मान नहीं आता है और गुणा करने पर सी का मान नहीं आता है, यानी कि वो अलग तरह का बन जाता है जब समीकरण द्विघात समीकरण, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आगे जो उदाहरण आएगा इसी तरह से आएगा, बीच में का सेपरेट नहीं होगा और मल्टीप्लाई करने पर सी का मान नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, फिर उसके बाद ये उदाहरण पढ़ देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि कहां से आया है। ठीक है, और अध्याय हम पढ़ रहे हैं, अध्याय 4। होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप मैसेज करेंगे, हम उस क्वेश्चन को हल कर देंगे तुरंत उसी जगह, और उसको शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे अगर आप मैसेज करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस चैप्टर का वो फॉर्मूला कैसे आया है, देखिए क्या था ये। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ये जो द्विघात समीकरण इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ए से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में 1/a से गुणा करने पर, यहाँ देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए एक्स बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से बी बाई ए एक्स हो जाएगा प्लस सी ए हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जैसा कि हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर रहे थे, इसको भी क्या बनाइए, इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर है, अलग कर लिए आपका, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए किस फॉर्मूले पर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको बदल लेते हैं। जब उसको उस तरह से बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई आपका बी आ जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई, जैसे कि बी बाई ए है। ठीक है, जब हम ए रखेंगे ना, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये हम रखते हैं यहाँ पे 2a,
ये भी तो पता होना चाहिए। हम ए रखें या 2a रखें, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ए यहाँ था आपका, तो यहाँ से आप 2a रख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए b बच जाएगा, यहाँ a बच जाएगा यहाँ पर, और bx बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, और क्या प्लस में रख लीजिए c a इतना। ठीक है, अभी हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो था इसी का वर्ग करके एक बार जोड़ लेते थे, एक बार घटा लेते थे, तो इसको भी हम उसी तरह से कर लेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बी 2a, एक बार प्लस करेंगे, यहां से हम एक बार प्लस कर लेते हैं b 2a होल स्क्वायर माइनस b 2a होल स्क्वायर प्लस का c बाई a इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक हम यही कर रहे हैं। यहां से देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, इतना आप अगर ध्यान देते हैं ये किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस तरह के फॉर्मूले में आ जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका, यहां से एक्स प्लस बी बटे 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस c बटे a इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से है यहाँ पर। तो क्या कीजिए कि एलसीएम लेकर यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका a से a स्क्वायर कैंसिल होगा, आपका a बचेगा 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो क्या जाएगा 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स प्लस बी बटे 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या कर लेते हैं, हम इसको उठाकर उस साइड भेजते हैं। जब इसको उठाकर उस साइड भेजेंगे, आप यहां पर देख लीजिएगा एक्स प्लस बी 2a होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रूट करते हैं, रूट हटाते, रूट इसमें लगाएंगे, यहां से स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां देखेंगे अगर रूट इसमें लगाते हैं तो क्या आएगा, इस साइड का स्क्वायर हटेगा और इस साइड रूट आएगा। तो जब इसको हम रूट में रखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा एक्स प्लस बी बटे 2a, ए स्क्वायर हट जाएगा। देखिए जब एक साइड का स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आपका क्या जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस आया, ये आपका रूट हो गया बी स्क्वायर प्लस 4ac, यहां से आ जाएगा 2a। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इक्वल टू एक्स प्लस बी बटे 2a। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो यहां से आपका माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहां से b होल स्क्वायर प्लस 4ac बटे आपका देखिए 2a यहां पर है, 2a यहां पर है, उस साइड आएगा, एलसीएम लेंगे आपका 2a ही आएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या जाएगा 2a आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम इस पूरे क्वेश्चन में हम लगाएंगे, जो भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, हम ये बता दिए हैं कि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपका पूरी तरह से आप वहां पे सॉल्व नहीं होता है तो इसको इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे उदाहरण की तरफ। उदाहरण 10वां, ये आपको समझ में आ गया होगा हमें किस तरह से किए हैं, बस ये आपको समझने के लिए, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये शायद पूछे पेपर में, तो ये पूछता उछता नहीं है। ठीक है, बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, मतलब क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहां से इसको इरेज कर लेते हैं। आप
देखिए उदाहरण बोला है प्रश्नावली, उदाहरण 10वां क्या बोला है, उदाहरण 10वां क्या बोला है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या टू टू का पहला को द्विघात सूत्र से हल कीजिए, से हल कीजिए। ये आपका फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। और पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरा है, यहाँ से किताब में देख लेते हैं हम। आपका 4.1 का दूसरा का पहला देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वहां से आप ध्यान जाकर देखिएगा। इसमें बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक मान लीजिए कोई आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपका दे दिया, यानी एरिया दे दिया है। ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल किताब में देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बोला है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से और एक अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक है, किससे, चौड़ाई के। तो क्या लीजिए यहां से लंबाई लिखते हैं, माना लंबाई क्या है x है, तथा चौड़ाई, चौड़ाई क्या है दुगुनी से एक अधिक है, कौन, चौड़ाई दुगुनी से, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दो गुनी से एक अधिक है। चौड़ाई को यहां पर मान लीजिए x, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम, लिखिए माना चौड़ाई x है तथा लंबाई क्या है कि 2x + 1 है, ठीक है। और आप ध्यान देंगे तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला आपको पता होगा कि एरिया बराबर क्या होता है यल गुणे बी होता है। तो यहां से क्या करेंगे कि x 2x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 to 8 हो जाएगा। यहां से इसको जब अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब यहां से अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, 2 आपका 2x² + x होगा, ठीक है, यही होगा ना। आप अगर ध्यान देते हैं तो यही चीजें यहां से होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पहले अच्छे से एक बार देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, तो सारे लगाने के बाद भी गलती गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सही है, क्वेश्चन तो सही है। x 2x² + x = 5 to 8 हो गया यहां से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जब उधर है, ठीक है, उस साइड है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इधर लाते हैं और 0 के बराबर कर लेते हैं। तो 2x² + x - 5 to 8 = 0, ठीक है। इसको किस फॉर्मूला पर रखना है, इस फॉर्मूले पर हमको रखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ए का मान अगर देखते हैं यहाँ से तो ए का मान 2 है, बी का मान क्या है 1 है, और यहाँ से आप सी का मान देखें तो -5 to 8 है, ठीक है। इसी पर इस पर रखेंगे तो देखिए x = क्या हो जाएगा -1 ± रूट में ए पर 1 पे बी पर स्क्वायर है तो ए पर स्क्वायर, एक पर स्क्वायर हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, यहां से प्लस हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई, ए का मान क्या है 2 है, 2 रखेंगे, और सी का मान क्या है माइनस, माइनस का क्या है 1 सेकेंड, यहां पर कहीं मिस्टेक है,
यहाँ माइनस होना चाहिए था। जो फॉर्मूला है इसमें आपका यहाँ माइनस होगा। क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा वहां से क्या कहां पर हम मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, जब इसको उठाकर उस साइड करेंगे ना, जैसे कि जैसे इस साइड था, जब हम उसको उठाकर इस साइड करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और ये वाला आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ जो सवाल लगा था ना, वहां क्या होगा कि जो इसको हम उठाकर इस साइड किए हैं, ये तो माइनस में था, ये तो प्लस में हो गया और ये तो माइनस में होगा ना, फिर इसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो वहां से आप कर लीजिएगा, ये आपका ये सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या मिस्टेक कहाँ हो रहा है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका माइनस है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है -5 to 8। ठीक है, 5 to 8 है अंदर, यहाँ आपका माइनस है, बटे में क्या है कि 2 × ए का मान क्या है 2 है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो यक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ से एक पर इस एक का एक हो जाएगा, ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 8 का मल्टीप्लाई 528 में यहाँ से करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 4225 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4225 आ जाएगा। यहाँ से इसको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई 4, इसको भी रेज कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल गया कैसे किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बस माइनस का, क्योंकि उस साइड भेजे हैं तो प्लस में ही रहने दिए हैं। ठीक है, लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा। इसको इसको आप ऐड कीजिए, जब इसको हम ऐड करेंगे, इसमें हमको 1 ऐड करना है, सॉरी देखिए यहाँ से ऐड करने के बाद ही आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 2, ये आपका पूरा सॉल्व करने के बाद 4225 आता, लेकिन हम पहले ही कर दिए तो इसको मल्टीप्लाई कर 8 कर लीजिए और 5 to 8, यहाँ से 8 8 जा 24, 6 करी 8 2 जा 16 और 4 हो जाएगा, यहाँ से सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2, तो 2 हो गया और 2 बचा तो 5, यहाँ से 40, आपका 42 हो जाएगा यहाँ से, तो 4 4 4 2 2 4, इन दोनों को जोड़ने पर तो 4 2 2 5 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4, तो यक्स -1 प्लस माइनस, जब इसको आप रूट से निकालते हैं तो 65 का ये वर्ग होता है। ठीक है, 65 का ये वर्ग है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ से 65 आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से आंसर की बात करेंगे तो ये 65 हो गया। एक बार की क्या कीजिए, एक बार यहाँ से माइनस रखिए, एक बार प्लस रखिए। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ यक्स इक्वल टू -1 प्लस 64/4 रखते हैं, इसमें घटाते हैं तो यक्स इक्वल टू 64/4 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यक्स इक्वल टू 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये तो एक्स का एक बार वैल्यू आ गया, यक्स इक्वल टू -1 -64 65 है। अब क्या करेंगे कि 4 है, अब इनको जोड़ दो, 6 6 वो भी माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू इसको काटेंगे आप तो 3 3 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका 2 यहाँ से आंसर निकल के आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक टाइम लग गया इस क्वेश्चन करने में, क्यों, क्योंकि वो बता रहे थे और बीच में माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया। इस सवालों में बस यही मिस्टेक होता है माइनस प्लस में, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सारे सवाल एकदम सिंपल सी हैं, बस थोड़ा सा समझने की बस दे रहे हैं। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तो सारे सवाल आने लगेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 11 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये जो प्रश्नावली जो उदाहरण था वो प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन पहले देखिएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो देख लीजिए आगे क्या है। यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं पहले।
उदाहरण 11 है, बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लीजिए। ठीक है, क्या बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में छोटे पूर्णांकों छोटे पूर्णांक यक्स छोटे पूर्णांक क्या बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों विषम पूर्णांक दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक वो पता नहीं क्या लिख रहे थे, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्या बोला है कि दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक लीजिए जो क्या हो, जिनके वर्गों का योग 290 यानी कि 290 हो। तो यहां से देख लीजिए क्या ले लेंगे, आपका लिखेंगे, हल कर लेते हैं इसको। माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स है तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स प्लस टू है। टू क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यक्स 1 है, यक्स में 2 ऐड करेंगे तभी तो विषम आएगा ना, 3 आएगा। ठीक है, इसीलिए यहां देखिए इन दोनों का वर्ग क्या बोला है, इन दोनों के वर्गों का योग। तो इन दोनों को वर्ग कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 290। इनको क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। 4 हो गया, 4x प्लस 4, यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको उठाकर उधर भेज दीजिए तो 290 माइनस 4, यहां से आ जाएगा 286, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2860 इक्वल टू 0। ठीक है, यही ये सोल्व हो गया। यहाँ से क्या कर लीजिएगा 2, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि कामा ले लेते हैं इन सभी में से, तो 2 कामा लेंगे बाहर, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका क्या जाएगा, समीकरण आएगा। अब इसी समीकरण को हम जो द्विघात जो सूत्र लिखे थे, द्विघात समीकरण का सूत्र, उस पर रख लेते हैं, वहां से आ जाएगा। सूत्र क्या था, यहां से देख लीजिएगा, यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। तो यहां से आप ध्यान देंगे तो क्या है, यक्स, बी का मान यहाँ पर अगर ए का मान देखते हैं तो ए का मान आपका 1 है, बी का मान देखेंगे तो 2 है, और यहां से आप ध्यान देंगे सी का मान देखेंगे तो माइनस 143 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए बी का मान क्या है, 2 है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 पे स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर कर लीजिए 1 मल्टीप्लाई सी का मान क्या है, माइनस का 143
तो -143 हो जाएगा, 143 ही आएगा। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम कर लिए। अब क्या करते हैं कि जोड़ गुणा जो भी होता है कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस है, ए माइनस हो जाएगा प्लस, इसको पहले कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1, तो यक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 हो जाएगा यह। इसको क्या कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। 4 का मल्टी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 1 17, 17 का 7, तो यहाँ 17 का हो जाएगा 7 और 4 1 जा 4 4 1 4 1 5, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्या कर लीजिए, यहाँ से 2 हो गया। अब क्या कर लेते हैं कि यक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए 5 7 6 बटे में 2 हो गया। अब देख लेते हैं कि 5 7 6 किसका वर्ग होता है, ये हमको पता होना चाहिए। मतलब ये किसका वर्ग है, तो ध्यान देंगे 24 का ये वर्ग होता है। अगर आप 24 गुणे 24 करते हैं, चाचो के 16 के 6 एक 4 2 8 1 9 8 4 6 7 5, इस तरह से जाता है, ठीक है। यानी कि 24 का ये स्क्वायर है। नहीं आता तो आप इसको काट लीजिए एलसीएम की तरह, दो दो का जोड़ा बनाइए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, आज पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर -2 प्लस माइनस आपका 24 हो जाएगा बटे में 2, एक बार क्या कर लीजिए कि इक्वल टू -2 प्लस 24 बटे 2, तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा 22 बटे 2, यक्स का मान आ जाएगा 11। एक बार यक्स इक्वल टू -2 माइनस 24 बटे 2, स्क्वायर कर लेंगे तो 26, वो भी माइनस का 2, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 1, वो भी 3 माइनस का। एक बार -13 आ जाएगा और एक बार प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रामा एक उदाहरण हो गया। आप आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम जो आगे है उसको हम देखते हैं। यह है 12वां उदाहरण, यह पहले से हम लिख चुके हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या बोला है कि एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है, एक आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल निर्मित समबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, ऐसे 4 वर्ग मीटर अधिक हो, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसको हम ज्ञात करते हैं, और त्रिभुज जो बोला है उसको साथ साथ। ये अगर उदाहरण देखेंगे तो उसमें आकृति एक बोला है कि 4.3 आकृति में ये आकृति बना दी गई है। यहाँ जैसे एक आकृति देखते हैं, ये मान लीजिए कि कोई आयताकार एक पार्क है, खड़ा कर लेते हैं इसको, एक आयताकार पार्क है, इसकी ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या बोला, समबाहु त्रिभुज पार्क जिसकी आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर, यानी कि मान लीजिए ये यक्स है, ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। जब उसको यक्स मानेंगे तो उसको भी हम यक्स मान लेंगे, ठीक। ये समझ में आया। देखिए पहले मानते क्या है वो पहले देखिए, लिखेंगे हल यहां से कर लेते हैं। माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई यक्स है, आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या है, यक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि चौड़ाई से 3 मीटर कम है कौन, लंबाई से 3 मीटर कम है कौन, चौड़ाई। तो 3 मीटर अधिक करने के लिए क्या कर लेंगे, लंबाई में जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखिए इसलिए
इसकी लंबाई यक्स प्लस 3 मीटर होगी। ठीक है, अगर आयताकार क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए आयताकार, आयताकार क्या है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर तो यक्स गुणे यक्स प्लस 3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ है आपको। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, आगे हम सॉल्व करेंगे। और ये तो हम यहां से मान लिए कि समबाहु त्रिभुज का जो आधार है, ये जो आधार है इसकी चौड़ाई के बराबर है। क्या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का आधार लिख लेते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर यक्स, क्योंकि इसको यक्स इसको दोनों मान लिए, चौड़ाई और उसका आधार सेम है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कर लेते हैं यहां से। और अगर इसकी बात करते हैं यहां से, इसकी ऊंचाई भी दिया है यहां से, अगर ध्यान देते हैं तो क्या लिखा है कि ऊंचाई 12 मीटर है। ऊंचाई क्या है इसकी, ये जो है आपकी 12 मीटर है। ठीक है, ये 12 मीटर दिया है, ये आपकी 12 मीटर दिया है। ठीक है, 12 मीटर हम ले लिए। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको ले लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, क्या लेंगे, 90 डिग्री। इसका क्षेत्र, इसका जब क्षेत्रफल देखेंगे त्रिभुज का, अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से इसको 90 डिग्री बना लिए। जब यहां से हम 90 डिग्री लेंगे तो हम क्या कर लेते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई यक्स, आधार ले लिए यक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको ले लिए ऊंचाई को 2। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इससे काटिए, इसको जब इससे काट देंगे तो यहाँ जाएगा 6x, क्या जाएगा 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर इसका इसका अतः इसका क्षेत्रफल जो है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा 6x, क्या जाएगा 6 आ जाएगा। यहां से जब ये 6x आएगा तो प्रश्नानुसार क्या बोला है कि से 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इस आयत पार्क की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 मीटर अधिक कौन है, 4 मीटर अधिक यह है। अगर हम मान लीजिए यह है, इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहां से क्या कर लेंगे कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं, हाँ लिख देते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार करते हैं। तो आपका ये तो लिखित है, इसको लिख लेते हैं एक बार, यक्स प्लस 3, यह अधिक है किसके बराबर में, तो 6x प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं आसानी से। यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें यक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 6x प्लस 4। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x, इसको ले जाइए इधर तो माइनस 6x, यहाँ से माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इस तरह से फॉर्मूला निकल जाएगा। अब इस फॉर्मूले को किस पर रख लीजिए, वो जो द्विघात समीकरण का सूत्र हम लिखवाए हैं उसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप अगर a का मान देखते हैं तो a का मान क्या जाएगा 1, b का मान -3 और c का मान -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में हो जाएगा 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी का मान क्या है, -3 है। देखिए ये माइनस है, यहां पर जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस, यहाँ पर 3 या 9 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 इधर मल्टीप्लाई, ए का मान क्या है 1 है,
सी का मान क्या है, -4 है। यहाँ से इसको 2 मल्टीप्लाई 1, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा +3 प्लस माइनस, यहाँ से 9 माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको और करते हैं, यक्स स्क्वायर 3 प्लस माइनस यहाँ से 25 रूट में और 2, इसको आप हटाइए, क्या जाएगा, यक्स इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ना, इसको ये करिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर इसको ऐसे करके यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, तो यक्स इक्वल टू एक बार 3 प्लस 5 रखिए पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 4, एक बार यक्स का मान 4 आ जाएगा, फिर यक्स इक्वल टू 3 माइनस 5 बटे 2, यहाँ पर -2 बटे 2 आ जाएगा, तो यक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का, एक बार माइनस का 1 हो जाएगा, एक बार प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो प्लस का मान है उसी को आप मानिए, माइनस के मान को मानते नहीं है। तो चौड़ाई क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। यहाँ से लंबाई की बात करेंगे तो 4 + 3 = 7 आ जाएगी, ठीक है। लंबाई यहाँ से, चौड़ाई यहाँ से निकलकर चली आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आगे जो उदाहरण बचते हैं आपके, लगभग 3 और उदाहरण बचते हैं, तो अगले वीडियो में करेंगे उदाहरण तीनों, क्योंकि इसमें समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर समझाते नहीं, अगर डायरेक्ट करते जाते तो उसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि समझा रहे हैं तो अभी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, धन्यवाद।